हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, कोई भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अभी हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन रीड करते हैं। इन ग्रामर ए सेंटेंस इज टिपिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डिफिनीशन रीड करेंगे। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इट। सब्जेक्ट क्या बताता है कि वाक्य किसके बारे में है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो बताता है कि जो पूरा वाक्य है वो किसके बारे में है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, वर्ड्स आइडेंटिफाई द नाउन और प्रोनाउन। जो वर्ड्स आइडेंटिफाई मतलब नाउन और प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये सब्जेक्ट है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि द कैट इज स्लीपिंग। ठीक है, ये एक पूरा सेंटेंस है। इसको अगर हम डिवाइड कर दें टू पार्ट्स में तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे इसमें जो पहला वाला पार्ट है द कैट, ये है सब्जेक्ट, और बाद का जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, द कैट इज स्लीपिंग में द कैट है सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है कि शी रन्स फास्ट। अब आप देखो, ये भी एक सेंटेंस है और इसमें जो शी है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट में ये बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो द predicate tells us what the subject is doing or being। ठीक है, तो जो predicate होता है वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इट एक्चुअली कंटेन ए वर्ब। जो predicate होता है उसमें क्या क्या कंटेन होता है? एक वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, कोई भी काम सेंटेंस में। अदर वर्ड दैट कंप्लीट द आइडिया सच एज ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर और फ्रेज। और बाद का जितना सेंटेंस होता है वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि प्रेडिकेट में सबसे पहले तो वर्ब आती है। जैसे द कैट इज स्लीपिंग में सबसे पहले इज जो है वो वर्ब आई, और बाद में भी तो कुछ है तो वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बाद का जितना पार्ट आएगा वो होता है प्रेडिकेट। ओके, जैसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यही जो एग्जाम्पल दो हमारे दिए हैं कि द कैट इज स्लीपिंग में इज स्लीपिंग वो है प्रेडिकेट, और आगे का क्या है? द कैट सब्जेक्ट। ठीक है, शी रन्स फास्ट, तो रन्स फास्ट जो है वो प्रेडिकेट है और शी जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, ये वर्ब के बारे में बताता है या ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताता है, मॉडिफायर के बारे में यानी एडवर्ब के बारे में बताता है, फ्रेजेस के बारे में बताता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब पहचाने कैसे कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो आप देखो, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने कि सेंटेंस जो बना हुआ है उसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो फाइंड द वर्ब। सबसे पहले आपको क्या करना है? फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। जो वर्ब का पार्ट होगा वो होगा प्रेडिकेट। ठीक है, आस्क हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। अब जो काम कर रहा होगा ऑब्वियस है वो सब्जेक्ट ही होगा, तो हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, उस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो आप कैसे वो करोगे? जो परफॉर्म कर रहा होगा वो होगा सब्जेक्ट। तीसरा है द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेडिकेट। जो बाद का बचा हुआ पार्ट है वो भी हमारा प्रेडिकेट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, द डॉग बार्क्ड लाउडली। ठीक है, अब इसमें द जो है वो आर्टिकल है, डॉग जो है वो नाउन है, बार्क्ड जो है वो वर्ब है और लाउडली जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, तो आप देखो सब्जेक्ट में द डॉग जो है, हु इज बार्किंग, भौंकने का काम कौन कर रहा है? द डॉग कर रहा है, तो डॉग सब्जेक्ट हुआ। बाद का जितना पार्ट है वो प्रेडिकेट होगा। बार्क लाउडली, व्हाट इज डॉग डूइंग। अब डॉग क्या कर रहा है? भौंकने का काम कर रहा है। ठीक है, और भौंकने का काम कौन कर रहा था? डॉग कर रहा था। दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको कि द डॉग यानी जो सेंटेंस है उसमें द डॉग है वो सब्जेक्ट है, और बाद का जितना पार्ट है वर्ब से लगा के लास्ट तक जब तक सेंटेंस खत्म नहीं होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस अभी भी ये वीडियो समझ में ना आया हो तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से सुनें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। प्लस आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। थैंक यू।